ओम ह्रीं अरहं प्रभुजिनाणम। बीतरा सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन अनिकांत शाद्वाद के नाम से भी जाना जाता है। अनेक अस्ति यस्मिन अन्ते, मतलब जो एक अंत को नहीं अनेकों अंत को लेकर चल रहा है। अंत का मतलब है गुण, अंत का मतलब है धर्म, अंत का मतलब है स्वभाव। तो हर एक वस्तु में अनेक स्वभाव, अनेक गुण और अनेक धर्म पाए जाते हैं। उन सब का जो कथन है उसका नाम अनेकांत है। लेकिन एक ही समय एक ही वस्तु को हम नित्य कहें और अनित्य कहें तो लड़ाई होने लगेगी। लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, ये तो परस्पर विरोध हो जाएगा। तो इसीलिए वहां एक शब्द का प्रयोग करते हैं कथंचित, स्याद्वाद, जिसको बोलते हैं स्यात, कथंचित। उस स्यात के प्रयोग के लिए सप्तभंग या 7 चीजों का प्रयोग आचार्यों ने किया। भंग मतलब होते हैं भंग मतलब स्टेप, भंग मतलब होते हैं तरीके, भंग मतलब होते हैं प्रकार। तो 7 प्रकार से स्यात का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सप्तभंग। तो एक प्रश्न के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध, बिना विरोध को प्राप्त हुए विधि अर्थात पॉजिटिव साइड और निषेध मतलब उसी का नेगेटिव साइड, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कल्पनाओं से युक्त उस वस्तु का पूर्णतया कथन करने का नाम सप्तभंग या सप्तभंगी कहलाता है। सप्तभंग कौन कौन से हैं? तो स्याद अस्ति, स्यात अस्ति, स्याद मतलब कथंचित, अस्ति मतलब है। दूसरा स्यात नास्ति मतलब कथंचित नहीं है। फिर स्यात अस्ति नास्ति, कथंचित है कथंचित नहीं है। फिर स्यात अवक्तव्य, अवक्तव्य मतलब जो कहने में नहीं आता, कथंचित कहने में नहीं आ रहा है। स्यात अस्ति अवक्तव्य, कथंचित है लेकिन कहने में नहीं आ रहा है। छठवां स्यात नास्ति अवक्तव्य, कथंचित नहीं है लेकिन कहने में नहीं आ रहा है। फिर स्यात अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्यात अस्ति नास्ति अवक्तव्य। स्यात मतलब कथंचित है कथंचित नहीं है लेकिन हम कह नहीं सकते, कहने में नहीं आ रहा है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्यात अस्ति मतलब किसी अपेक्षा से है। जैसे श्री रामचंद्र जी सीता की अपेक्षा से क्या है? पति हैं। ठीक हो गया एक कथन। फिर स्याद नास्ति एव, किसी अपेक्षा से नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी अन्य स्त्रियों की अपेक्षा से पुरुष पति नहीं है। किसकी अपेक्षा से? सीता की अपेक्षा से तो पति हैं, तो स्यात अस्ति। नहीं है तो किन्हीं अन्य स्त्रियों की अपेक्षा पति नहीं है। फिर स्यात अस्ति नास्ति, किसी अपेक्षा से तो है और किसी अपेक्षा से तो नहीं है। मतलब सीता जी श्री रामचंद्र जी की अपेक्षा से तो धर्मपत्नी है, या श्री रामचंद्र जी सीता की अपेक्षा से तो पति हैं और अन्य की अपेक्षा से पति नहीं है। ये हो गया स्यात अस्ति नास्ति, कथंचित है कथंचित नहीं है। तो इसमें क्या लगाना है? अपेक्षा। इसको बोलते हैं स्यात, किसी अपेक्षा से ऐसा। फिर स्यात अवक्तव्य एव, अवक्तव्य क्या होता है? जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, कहा नहीं जा सकता। किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता। जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से तो पत्नी, धर्मपत्नी है, अन्य पुरुषों की अपेक्षा से नहीं है। इन दोनों अपेक्षाओं को एक साथ नहीं कहा जा सकता, अतः युगपत अपेक्षा अवक्तव्य है।
हम कह नहीं सकते कि किसकी अपेक्षा है और किसकी अपेक्षा नहीं है। जब हम नहीं जानते किसी बात को तो हम कह देते भाई इस विषय में हम नहीं जानते, इस प्रकार का कथन। फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य, कथनचित है लेकिन हम कह नहीं सकते, जैसे किसी अपेक्षा से हैं पर अवक्तव्य हैं। जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्मपत्नी है, या श्री रामचंद्र जी सीता की अपेक्षा से धर्मपति हैं। उसी अपेक्षा से रामचंद्र जी एवं अन्य पुरुष इन दोनों की अपेक्षा से एक साथ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि वे हैं लेकिन हम कह नहीं सकते। फिर स्यात् नास्ति अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से नहीं है पर अवक्तव्य। जैसे रामचंद्र जी अन्य स्त्रियों की अपेक्षा से पति नहीं है, उसी समय पर रामचंद्र जी एवं सीता जी एवं अन्य स्त्रियों की अपेक्षा दोनों अवस्थाओं का कथन युगपत एक साथ संभव नहीं होने से अवक्तव्य है। फिर कहते हैं स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, किसी अपेक्षा से हैं नहीं भी हैं पर हम कह नहीं सकते। जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा से धर्मपत्नी है, अन्य पुरुषों की अपेक्षा से नहीं है। रामचंद्र जी सीता की अपेक्षा से पति हैं, अन्य की अपेक्षा से नहीं है, एवं उसी समय दोनों अवस्थाओं का कथन एक साथ हम नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं अवक्तव्य। अब इसको समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से इसको जीवन में कैसे प्रयोग में लाना, तो एक बार लवकुश महल में उपस्थित हुए और महाराज से कहते हैं आप मेरे पिता हैं। स्यात् अस्ति, स्वीकार है। इतनी में ही लक्ष्मण जी वहां आते हैं और कहते हैं हमारे भाई हैं। तो दोनों लड़ने लगते, नहीं नहीं हमारे पिता हैं। अरे भाई तुम्हारे पिता हैं हम मानते हैं, वो तुम्हारी अपेक्षा है, लेकिन हमारी अपेक्षा तो वे हमारे भाई हैं। नहीं नहीं हमारे पिता पिता हैं, भाई कैसे हो सकते हैं। उसी समय कौशल्या जी आ गई और कौशल्या जी कहती मेरा राम बेटा। अब तो वो दोनों आग बबूला हो गए कि मेरे पापा किसी के बेटा नहीं हो सकते, और दोनों लड़ने लगे। तो उनको समझाने के लिए श्री रामचंद्र जी समझाते हैं सुनो बेटा, किसी की अपेक्षा से मैं पिता हूं तो किसी की अपेक्षा से मैं पुत्र हूं। वास्तविकता में मैं जो हूं सो हूं, अर्थात मैं तो राम हूं सो राम हूं, लेकिन सामने वाला जो वक्ता है वो किस अपेक्षा से मुझे देख रहा है, वह मेरे किस ब्लड रिलेशन में आ रहा है, उसका और मेरा क्या कनेक्शन है, उस अपेक्षा मेरा और उसका कनेक्शन, मेरा और उसका रिलेशन डेवलप्ड होता है, उसकी अपेक्षा से ये कथन बनता है। इसमें 3 कथन ही बस बहुत अच्छी तरह जानने योग्य हैं, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य। ठीक है, तो अच्छी तरह इनका प्रयोग जीवन में हम बार बार करते हैं। किसी की अपेक्षा से हम पुत्र हैं तो किसी की अपेक्षा से पति, किसी की अपेक्षा से पत्नी है तो किसी की अपेक्षा से मां। ये सब स्यात्वाद है, लेकिन हम स्यात् को नहीं जानते, इसलिए हमको शायदवाद लगता। शायद नहीं है, ये स्यात् है। शायद मतलब होंगे, होंगे नहीं हैं वास्तविकता में, ऐसा जानना। ठीक, जैनम जयतु शासनम, यह अनेकांत शासन जयवंत हो। एक ही वस्तु अनेक अपेक्षाओं से कही जा सकती है, बस जानने वाले की बुद्धि का विषय है। अनेक उदाहरण इसके विषय में अन्य स्थानों पर दिए गए हैं।